बच्चों इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। अभी हम स्पेसिफिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अगर ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, लेट्स से ए इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और बी पर प्रोजेक्टाइल लैंड करता है। इनिशियल स्पीड इसकी यू है, तो यहाँ पर यू एक्स आपकी हो जाएगी यू कॉस थीटा और यू वाई यानी कि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी यू साइन थीटा। तो एक्स के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी गिवन एज यू एक्स इंटू टी। तो आप टी को लिख सकते हो एक्स अपॉन यू एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। और y को आप लिख सकते हो, y कैन बी रिटन एज यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। ये आप y लिख सकते हो। अब बच्चों हमने पहले डिस्कशन किया था कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में क्या निकालना होता है, रिलेशन बिटवीन x और y का रिलेशन निकालना होता है। तो ये कैसे आएगा, हम अगर t को एलिमिनेट कर दें, ये t को एलिमिनेट यानी कि यहाँ से t को निकाल के यहाँ डाल दें, तो x और y का एक रिलेशन आ जाएगा। तो उससे हमें क्या मिलेगा, दिस विल गिव यू द पाथ, यानी कि ट्रेजेक्टरी क्या है, फंक्शन y एज ए फंक्शन ऑफ x। आपको ये पाथ की इक्वेशन देगा। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये हर पॉइंट पर एक्स और वाई का रिलेशन, यानी कि आपको उस फंक्शन की इक्वेशन देगी जिस फंक्शन से ये पाथ डिफाइन होता है। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू यहाँ डालेंगे, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी यू वाई, और t की वैल्यू हम डालेंगे x अपॉन यू एक्स माइनस जी बाई टू, और t की वैल्यू आप x अपॉन यू एक्स होल स्क्वायर ये डालेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू यू वाई ओवर यू एक्स इंटू एक्स माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर ओवर यू एक्स होल स्क्वायर ये मिल जाएगा। अब आप यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा और यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा आप डालेंगे। आप जैसे ही इस इक्वेशन में ये वैल्यूज डालेंगे तो यू साइन थीटा मिल जाएगा, ये आपको यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा डाल देंगे आप, ये एक्स है माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर, और यू एक्स की जगह आप यू कॉस थीटा ये इक्वेशन डालेंगे। इसको सिंपलीफाई करेंगे, यहाँ से u कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा, यानी कि आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x टेन थीटा माइनस, यहाँ पर देखेंगे g एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एवरीथिंग इज कांस्टेंट, यानी कि g बाई टू इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बिकॉज थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है यहाँ पर। तो आपको ये इक्वेशन कैसी मिल रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यानी कि आपको इक्वेशन कुछ ऐसे मिल रही है, बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, इस टाइप की इक्वेशन मिल रही है। आप अगर देखें यहाँ पर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर, यानी कि बी की वैल्यू आपको टेन थीटा मिलेगी और ए की वैल्यू आपको जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी। अब बच्चों इस टाइप की इक्वेशन में आप देखोगे ये कैसी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इन एक्स, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, अगर आपके पास y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये इस इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाना है तो इस इक्वेशन का ग्राफ बच्चों कैसे बनता है? ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अगर आपका ए पॉजिटिव है, अगर आपका ए पॉजिटिव है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। और इन पॉइंट्स को बोलते हैं कि यहां पर y इक्वल्स टू, दिस इज x1 एंड दिस इज x2 एंड y इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट पर y 0 होगा और इस पॉइंट पर y 0 होगा, यानी कि y एट x1 0 होगा। ये जो कटिंग पॉइंट है ये क्या होंगे कि इस पॉइंट पर आके y 0 हो जाएगा, यानी कि ये ग्राफ x एक्सिस को यहाँ दो पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 0 और ये x2 0, यानी कि y 0 है। तो अगर इस इक्वेशन में हम x1 डालें तो हमें y 0 मिलना चाहिए, अगर इस पाथ की अगर ये इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है। और इसका ग्राफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर आपका a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, a अगर आपका नेगेटिव हुआ यानी कि लेस देन 0 हुआ, तो ये कर्व ओपनिंग डाउनवर्ड जाता है बच्चों। ओपनिंग डाउनवर्ड यानी कि कुछ इस तरह से हो सकता है। और इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं हम, ये दोनों पॉइंट्स बोला x1 और x2। इन पॉइंट्स पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट। ओके, तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखा। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को देखो। तो इसको आप अगर आप देखना चाहें तो आप इसको ऐसे ले सकते हो, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी 0 है, यहाँ पर सी कांस्टेंट नहीं है। बट आप देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका नेगेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनेगा। इसका कर्व कैसे आने वाला है बच्चों? इसका कर्व कुछ इस तरह से आने वाला है, इस तरह से आने वाला है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फाइनल आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थीटा में और एक्स में कुछ ऐसी आई है। तो इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाती है एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि इस इक्वेशन का कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से। यानी कि ये आपकी y एक्सिस हाइट को रिप्रेजेंट करती है और x एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देगा, यानी कि ये पाथ होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वेशन y इक्वल्स टू जो हमने लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है? इट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्री होता है। इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, यानी कि एक्स डिस्टेंस इधर जाएं और एक्स डिस्टेंस इधर जाएं तो आप सेम पॉइंट यानी कि सेम हाइट पर होंगे। तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, इसके अबाउट ये सिमेट्री होता है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। और आप इसमें से अगर आप ये देखेंगे y इक्वल्स टू एक्स अगर कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा टेन थीटा माइनस जी एक्स बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। यानी कि x को अगर जीरो रखें तो y की वैल्यू जीरो आएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक वैल्यू आपको जीरो देगी और दूसरी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो इस ब्रैकेट को जीरो करके। इस ब्रैकेट को अगर आप जीरो करोगे तो x की वैल्यू कहां जीरो होगी, यानी कि y इक्वल्स टू जीरो फर्स्ट आ जाता है x इक्वल्स टू जीरो पर, दूसरा आता है y इक्वल्स टू जीरो। जब ये आपका ब्रैकेट जीरो होगा इंप्लाइज, यानी कि टेन थीटा इक्वल्स टू जी एक्स ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से आप x को सॉल्व करेंगे तो आपके पास टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा
बाई जी आएगा। ये कुछ नहीं है बच्चों, ये क्या है, ये आर लिखा हुआ है। ये क्या हुआ है, एक्स इक्वस टू आर लिखा हुआ है। दिस आर एच एस में जो लिखा हुआ है वो आर लिखा हुआ है, यानी कि ये 0,0 और ये R,0 आएगा, यानी कि y की वैल्यू आर रेंज पर यहां पर ये ग्राउंड को हिट करेगा। और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम हाइट होगी। तो x x इक्वस टू आर पर और x इक्वस टू 0 पर ये आपको y दो पॉइंट पर 0 मिलने वाला है। y इक्वस टू 0 एट x इक्वस टू आर। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अदर फॉर्म देखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को लिखा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। बच्चों ये बहुत अच्छी तरह याद होनी चाहिए। आपको किसी भी टाइम पूछी जाए तो आपको ये एकदम रटी हुई होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ओके। तो यहां पर अगर हम, यहां पर आप देखेंगे एक x है, यहां पर x है, तो ये x कॉमन आ सकता है। x कॉमन आ सकता है और आप यहां देखेंगे यहाँ टेन थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यानी कि यहाँ पर मैं टेन थीटा जनरेट कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं। और यहां पर एक साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और एक मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में। तो आप देखेंगे ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा आपको टेन थीटा दे देगा, यानी कि आपके पास ये मिल जाएगा y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। और यहां पर रिमेनिंग क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि टू यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। और यहां पर होगा एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगा। और ये टर्म कैसा होगा, ये टेन थीटा होगा। तो यानी कि एक x और एक टेन थीटा दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पर x टेन थीटा पूरा कॉमन ले सकते हैं। x टेन थीटा आपने पूरा कॉमन लिया। यहां से अगर x टेन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वन बचेगा माइनस, यहां से आप ऑलरेडी एक x कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। और ये पूरा टेन थीटा आपने कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये टर्म देखेंगे। अब बच्चों ये टर्म देखेंगे, आपको अगर याद होगा तो रेंज का फॉर्मूला हमारा होता था टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। और वन बाई आर को आप देखेंगे तो वन बाई आर की वैल्यू आपको मिलेगी टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये मिलेगी। तो आपको ऐसा ही टर्म यहां पर दिख रहा है, यानी कि यहां पर ये y आपको मिल जाएगा एक्स टेन थीटा वन माइनस, यहाँ पर ये x को अगर एक्सक्लूड कर दें तो ये जो पूरा टर्म है ये वन बाई आर बनेगा, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई वन बाई आर विच विल गिव यू y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये आपको यूजफुल फॉर्म होती है। इट्स अ वेरी शॉर्ट, ये याद करने में भी कन्वीनियंट है और इसका एप्लीकेशन भी बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। तो ये एक अदर फॉर्म हो जाती है। और आप देखेंगे कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री आई है, आप देखेंगे एक पर्टिकुलर y पर आपको दो x मिलने वाले हैं, यानी कि आपकी x में क्वाड्रेटिक है तो आप एक पर्टिकुलर x y के लिए आपको दो x मिलेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक होने पर किसी भी y के लिए आपको दो x मिलने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे कि एक हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर एक प्रोजेक्टाइल दो बार आएगी, एक बार तो अपवर्ड जर्नी में और एक बार डाउनवर्ड जर्नी में। तो पर्टिकुलर हाइट के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यू विल गेट टू एक्सिस एक्स वन और एक्स टू, क्योंकि आरएचएस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो आपको दो रूट देगी। दो रूट का मतलब है कि आप एक ही पॉइंट पर दो बार
आएंगे। दो बार यानी कि एक ऊपर जाते हुए और एक डाउनवर्ड जर्नी में दो बार आते हुए। तो हम इसको हमेशा सॉल्व करेंगे, एक y के लिए हमेशा दो x आएंगे। अदर फॉर्म हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज दिस, कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे कुछ दी हुई है, x टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, हम सीकेंड स्क्वायर थीटा करते हैं। न्यूमरेटर में हम कॉस स्क्वायर थीटा को सीकेंड स्क्वायर थीटा करते हैं, और ये y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बच्चों, आपको याद होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर आपको एक पर्टिकुलर y के लिए आपको टेन थीटा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। अगर इसको आप टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी स्क्वायर एक्स जी टू यू स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ओके, तो आपको ये वैल्यू ऐसे मिल जाएगी, y में आप इसको क्वाड्रेटिक देख सकते हैं, यानी कि एक्स टेन थीटा माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर। अगर आप टेन थीटा में इसको क्वाड्रेटिक कंसीडर करते हैं तो ये y और ये टर्म दोनों एक कांस्टेंट की तरह होंगे। आप दूसरा ये कमेंट कर सकते हैं, ये आपको अगर आपको किसमें टेन थीटा में क्वाड्रेटिक चाहिए, टेन थीटा में क्वाड्रेटिक भी आप ही बोलोगे एक पर्टिकुलर y के लिए, एक पर्टिकुलर y के लिए और एक पर्टिकुलर x। अगर आप x और y को फिक्स कर दो, इफ यू फिक्स x एंड y, x और y को आप फिक्स कर दो, तो आपको ये एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा, टेन थीटा में क्वाड्रेटिक मिलेगी। सो अगर आप, तो आपको क्वाड्रेटिक इन टेन थीटा है तो आपको दो वैल्यू थी टेन थीटा की मिलेंगी, यानी कि टेन थीटा इक्वेशन के सॉल्यूशन अगर मिलेंगे तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, दो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर ये प्रोजेक्टाइल जा रही है, सपोज करो इस पॉइंट से जा रही है, तो हम सेम स्पीड से, हमने देखो स्पीड चेंज नहीं करी है, ये सेम स्पीड जी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करें, दो थीटा की वैल्यू आ रही है, यानी कि सेम स्पीड से थ्रो करके ये दूसरे थीटा के लिए, यानी कि लेट से दिस इज थीटा वन, हम थीटा टू से भी इसको प्रोजेक्ट करें तो इट कैन पास थीटा टू, यानी कि दो थीटा के लिए सेम एक्स कॉमा वाई पॉइंट से जा सकती है। तो ये हमारा आउटकम होगा। देखो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या देखे, फर्स्ट पॉइंट देखा कि क्वाड्रेटिक इन एक्स बनी हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इससे हमारी दो वैल्यूज आई, एक्स वन और एक्स टू, फॉर फॉर ए गिवन वाई, गिवन वाई के लिए हमारी दो एक्स आएंगी। दूसरी देखिए कि पाथ पैराबोलिक है, पैराबोलिक पाथ होगा। थर्ड हमने देखा कि टेन थीटा में भी क्वाड्रेटिक है, टेन थीटा क्वाड्रेटिक बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेन थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि आपको थीटा की वैल्यू, थीटा विल बी थीटा वन एंड थीटा टू फॉर गिवन एक्स कॉमा वाई पॉइंट। एक किसी भी पॉइंट के लिए आपको दो थीटा की वैल्यू जाएंगी, एंड एंड
इनिशियल वेलोसिटी, आपको गिवन इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ थीटा चेंज करना है, द पार्टिकल विल पास थ्रू दैट पॉइंट ओनली। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के टेक अवे पॉइंट्स होंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने पढ़ी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, उसका हम यूज किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है I + 2j इन मीटर पर सेकेंड, और I आपने अलोंग यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में माना हुआ है और J आपने वर्टिकल डायरेक्शन में माना हुआ, यानी कि आप कह सकते हो कि ux इसकी 1 मीटर पर सेकेंड है और uy इज 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आप कैसे लिखोगे, जी की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इसके बच्चों दो तरीके हैं, या तो आप जैसे हमने बेसिक से गए हैं वैसे कर सकते हो। देखो एक तरीका तो ये है, फर्स्ट मेथड इज दिस, कि आप इसको सिंपली आप ऐसे करें कि आप x को लिख सकते हैं ux इंटू टी, और y को आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हैं। और t को रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपके पास t को आप रिप्लेस करेंगे तो t की वैल्यू x अपॉन यू एक्स आ जाती है। आपके पास y की वैल्यू बन जाती है यू वाई, और t की वैल्यू आप रखेंगे x अपॉन यू एक्स माइनस जी बाई 2, और t की वैल्यू आप x बाई यू एक्स का होल स्क्वायर, सिंपली इसे कर सकते हैं। यानी कि y यू वाई की वैल्यू अपने पास है 2, x की वैल्यू है 1, यू एक्स की वैल्यू माइनस जी बाई 2, जी आपको 10 दे रखा है, x की वैल्यू एक्स स्क्वायर रखेंगे और यू एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, यानी कि आपको यहां से मिल जाएगी 2x माइनस 5x स्क्वायर। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया, आप बेसिक से सीधे जाके आप y इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर इस तरह से कर सकते हो। दूसरा मेथड ये होगा कि आप टेन थीटा निकाल लें। टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा से आपको मिल जाएगा यू एक्स, आपको टेन थीटा की वैल्यू मिलेगी 2, और आप यू स्क्वायर निकालेंगे जो होगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, और ये मिल जाएगा 1 + 4 दैट इज 5। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको याद है, आप ये लिखोगे x टेन थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको टेन थीटा आपने निकाल लिया, टेन थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो अगर आप टेन थीटा है तो टेन थीटा को 1/2 ले सकते हो, तो आपके पास 1 प्लस, यानी कि आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा, विच कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आप ये देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज 4, तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/5 हो जाएगी। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखेंगे, x टेन थीटा की वैल्यू 2 होगी, माइनस जी बाई 2 की वैल्यू 5 होगी, और एक्स स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास बच्चों 5 आ गई है, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1/5 है। आप ये कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2x माइनस 5x स्क्वायर, इस तरह से भी आपने, तो आपने बच्चों मेथड 1 देख लिया और मेथड 2 देख लिया। तो इधर वे में आपको प्रोसीड करोगे, मेरे को ये लगता है कि आपको ये फंडामेंटल आपको निकालना आता है तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना होता है। आप ये याद करके करेंगे तो ये आप देखेंगे ये आपको लॉन्ग मेथड मिला है। तो यू कैन गो फ्रॉम द बेसिक एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो आपका आंसर बहुत इजीली यू कैन आइडेंटिफाई, योर आंसर विल बी 2x माइनस 5x स्क्वायर। इट्स अ बी। बी देखो, आप इसमें कई ऑप्शन में 2x माइनस 5x स्क्वायर दे रखे हैं, बट यहाँ पर 4y दे रखा है, बट यहाँ पर आपका y होगा ओनली, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। बी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है
अब बॉल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों। उन्होंने दिया हुआ है अ बॉल projected from the ground at an angle 40 degree just clears a wall in front. If the projection is 4 meter from the foot of the wall and ball strikes the ground at a distance of 6 meter on the other side of the wall, height of the wall. तो बच्चों पहला हमारा टारगेट होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझे। तो पहली लाइन में क्या दिया हुआ है, बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री। तो हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे, ये 45 डिग्री पर हमने इसको प्रोजेक्ट किया है और इसकी स्पीड गिवन नहीं है, एंगल गिवन है, एंगल इज गिवन 45 डिग्री। जस्ट क्लियर अ वॉल इन फ्रंट, एक इसके आगे एक वॉल है, इसको कर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट। हम ये मान लेते हैं कि इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। तो इन्होंने एक वॉल को क्लियर किया है विच इज 4 मीटर। इन्होंने बोला है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, लेट से दिस इज ए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, यानी कि वॉल का जो फुट है उससे 4 मीटर पर है आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और दिया हुआ है बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, और बॉल यहां से क्लियर, जस्ट क्लियर करके यहां पर अदर साइड में 6 मीटर फ्रॉम द वॉल स्ट्राइक करता है। तो दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर। तो आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है, 6 मीटर पर यह हिट करता है। अब उन्होंने पूछा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये आपको एच निकालना है। तो इसके लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, आपको देखो यहां पर आपको u गिवन नहीं है, u गिवन नहीं है, u गिवन नहीं है और ये हाइट भी गिवन नहीं है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट अप्रोच तो आपकी ऐसे हो सकती है कि आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पता है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो आपको r पता है। r कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10 मीटर। आपका r जब 10 मीटर होगा तो आप बोल सकते हो r की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और थीटा की वैल्यू अपने को नोन है 45 डिग्री। 2 थीटा 90 होगा, साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर इक्वल्स टू यू स्क्वायर ओवर जी। जी की वैल्यू 10 लोगे तो आपको यू की वैल्यू आपको आ जाएगी रूट ऑफ 100, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से यू निकाल सकते हैं। यू आने के बाद आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर जा सकते हो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारी कैसी होती है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहां पर देखेंगे कि अगर ये कोऑर्डिनेट मैं x कॉमा वाई बोलूं, यानी कि हाइट तो आपकी y हो जाएगी और x हो जाएगा 4, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 4 कॉमा वाई, यानी कि x की वैल्यू अब क्या होगा कि यहां से आपका प्रोजेक्टाइल जा रहा है, तो जो भी पॉइंट इस पाथ में लाई करेंगे वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस इक्वेशन में पॉइंट 4 कॉमा वाई सेटिस्फाई करना चाहिए। आपको x पता है, यहां से y निकालनी है, तो आप x इक्वस टू 4 रखेंगे, x इक्वस टू 4 के लिए सॉल्व करेंगे, और आपको पता है थीटा कितना है 45 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू टेन थीटा 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 है, माइनस जी बाई टू इज 5, एक्स स्क्वायर इज 4 होल स्क्वायर, जी बाई टू हमने 5 लिया है, यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 100 हो जाएगी, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आप देखेंगे, थीटा की वैल्यू 45 है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी, दिस इज 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, सो आप यू विल गेट दिस 5/2 इज 50, ये 50 आ जाएगा,
4 माइनस 5/50, तो ये आ जाएगा आपके पास 4² by 10, दैट इज 4 माइनस 16/10 इज 1.6, और आंसर आएगा आपका 2.4। तो y की वैल्यू आपके पास 2.4 मीटर आ गई है, यानी कि हाइट इसकी 2.4 मीटर। तो ये बच्चों, ये हो गया हमारा एक बेसिक तरीका जैसे हमने ये सॉल्व किया है फ्रॉम द आर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यूजिंग आर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें हमें आंसर तो बी ऑप्शन मिल चुका है, बट हम देखते हैं कि क्या कोई अदर अप्रोच है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। तो हम देखते हैं कि हमने एक सिंप्लीफाइड वर्जन पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सिंप्लीफाइड वर्जन था x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। सिंपली रेंज के फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी है, और यहां पर आपने रेंज देखा 4+6 यानी कि 10 मीटर। अब यहां पर y हमने निकालना है, x ये आपको 4 दिया हुआ है, tan थीटा की यानी कि 45 डिग्री है, तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस एक्स की वैल्यू 4 है और रेंज की वैल्यू 10 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट 4 इंटू 6/10, आपको सीधे आंसर दे देगा, यानी कि y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू 2.4 मीटर। तो आप इसमें देखेंगे इस मेथड से क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। जो आपने थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन, नो डाउट आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर दोनों मेथड सही हैं तो दोनों सही आंसर देंगे और दोनों सेम ही आंसर देंगे। तो आंसर इज 2.4 मीटर, एंड द सेकेंड वे इज मच सिंप्लीफाइड वर्जन। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v and at an angle theta from the horizontal. It crosses the top of two poles, each of height h, after 1 second and 3 seconds respectively. Then time of flight of the projectile is। यानी कि आपको यहां पर दिया हुआ है कि किसी भी एंगल थीटा पर आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हुआ है फ्रॉम द हॉरिजेंटल, और स्पीड आपको बताई हुई है v, ये एंगल थीटा। तो कुछ इस तरह से ट्रेजेक्टरी बन रही है इसकी, दिस इज द ट्रेजेक्टरी, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है। तो इसमें पूछा हुआ है एक पर्टिकुलर पोल है, लेट्स से दिस टू पोल्स हैं विद द सेम हाइट, इसको यानी कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर इसको क्रॉस कर रहा है। यानी कि यहां से यहां आने का टाइम t इक्वल्स टू 1 है, और यहां से यहां आने का टाइम t इक्वल्स टू 3 है। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। तो बच्चों इसके लिए आप देखो, अगर ये पर्टिकुलर हाइट है, ये पर्टिकुलर हाइट है, दोनों की सेम हाइट है, पोल्स P1 एंड P2, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों के लिए हम बोल सकते हैं y सेम होगा, तो h इक्वल्स टू वाई, हम ये बोल सकते हैं। अब टाइम के रिस्पेक्ट में हम y की इक्वेशन ये लिख सकते हैं u बाई टी माइनस g/2 टी स्क्वायर, g/2 टी स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे आपको T1 और T2 पता है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आने वाले हैं T1 एंड T2। तो बच्चों देखो, आपको अगर पता होगा कि इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से होती है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि x1 प्लस x2 आपको पता है माइनस बी बाई ए होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 इक्वल्स टू सी बाई ए, ये होते हैं। तो ये आपको ये याद होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी में, तो हम बोल सकते हैं इसके रूट आएंगे T1 और T2। तो सम ऑफ रूट्स 2T1 T2। तो पहले इसको रीअरेंज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे कर लेते हैं, इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेते हैं। तो हमें मिलेगी g/2 इंटू टी स्क्वायर, आर एल एच एस में ले आए हम, माइनस यू वाई टी प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है, सॉरी ये इक्वेशन इस तरह से होगी,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, तो अब हमारे ये रूट आते हैं। ओके, तो हमारी ये इक्वेशन हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि सम ऑफ रूट्स यानी कि t1 प्लस टी टू, हमारे पास t1 t2 है, t1 प्लस टी टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस टाइम्स माइनस यू वाई ओवर जी बाई टू। तो यानी कि ये आ जाएगा 2u/g, 2u/g। अब t1 प्लस टी टू आपको याद होगा कि दिस इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम प्रोजेक्टाइल का जो लिखते हैं दैट इज गिवन एज 2u/g। यानी कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स हैं t1 और t2, हमने ये ऐसे कैसे लिखा, देखो यहां पर हमने h को कंसीडर किया y। इस y के लिए दो टाइम आएंगे, एक t1 है और एक t2 है। तो सेम y पर दो टाइम इंटरवल में आएगा, यानी कि t1 और t2 पर इट विल क्रॉस दिस सेम हाइट। इस सेम हाइट पे जाने वाले दो टाइम होंगे, दो टाइम पर ये सेम हाइट पर आएगा। और वो दो टाइम कौन से होंगे, t1 और t2। अगर उन दोनों टाइम को अगर सम करें तो हमारे पास आ जाता है 2u/g। और ये कुछ नहीं होता, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों यहां से आपको क्या पता चलता है कि t1 प्लस टी टू इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब t1 आपको 1 सेकेंड दे रखा है, t2 आपको 3 सेकेंड दे रखा है, विच इज इक्वल टू t इक्वल टू 2u/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से आपको मिल जाएगा 4 सेकेंड। दूसरा, हम प्रोजेक्टाइल पर ऐसे भी कमेंट कर सकते हैं बच्चों, आपको याद होगा हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था कि अगर अपवर्ड जर्नी और डाउनवर्ड जर्नी को देखें तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो यहां से यहां जाने का टाइम है 1 सेकेंड और यहां से यहां जाने का टाइम है 3 सेकेंड। तो अब इस हाइट पर जाने का टाइम था 1 सेकेंड, तो इस हाइट से वापस आने का टाइम भी होगा 1 सेकेंड। देखो फिर से, देखो यहां से यहां जाने का टाइम 1 सेकेंड है और यहां से दूसरे पोल पर जाने का टाइम 3 सेकेंड है। तो हम बोल रहे हैं कि ग्राउंड से इस हाइट पर जाने का टाइम 1 सेकेंड है, तो इस हाइट से ग्राउंड पर आने का टाइम भी 1 सेकेंड होगा, क्योंकि जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा उतने टाइम में ही इस हाइट से वापस आएगा। ये दिस इज द मिरर इमेज, सेम हाइट से जितना टाइम जाने में लेगा उतना टाइम ही आने में लेगा, क्योंकि मिरर इमेज होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां से यहां आने में यानी पोल 2 तक आने में इसको 3 सेकेंड लगे और पोल 2 से ग्राउंड पर आने में 1 सेकेंड और लगेगा। वो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस हाइट पर जाने में 1 सेकेंड ले रहा है, तो 1 सेकेंड ही आने में लेगा। तो टोटल टाइम आप देखेंगे दिस प्लस ये रिमेनिंग 1 सेकेंड, तो आपका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 1 + 3 = 4 सेकेंड। इस तरह से भी आप रीजनिंग से आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमने एक रिलेशन देखा था टाइम का और मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और ये रेंज है। अभी हम रिलेशन देखेंगे मैक्सिमम हाइट और रेंज का। तो हमने मैक्सिमम हाइट और टाइम का जो रिलेशन देखा था ये हमारा आया था h = gt²/8। ये वर्टिकल मोशन के लिए भी काम करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी काम करेगा, क्योंकि h क्या होता है आपका uy² / 2g होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। आप t का स्क्वायर करके यानी कि t का स्क्वायर करोगे और दोनों का रेशियो लोगे तो t² आपके पास आ जाएगा 4uy² / g²। तो आज h/t² का आप रेशियो लोगे तो h इज u²/2g और टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर यानी कि 4uy²/g²। uy² कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, g से वो एक g कैंसिल हो जाएगा और उसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा 1/8 × g और आपके पास रिलेशन आ जाएगा h = gt²/8। ये आप याद रखेंगे कि एक रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है h = मैक्सिमम हाइट = gt²/8।
अब इसमें क्योंकि एच भी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे यू डिपेंड करता है और टी भी वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों एक वाई कॉम्पोनेंट का कोरिलेशन है। ठीक है। अब एक्स कंपोनेंट पर दोनों में से कुछ नहीं डिपेंड करता है, एक्स कंपोनेंट पर डिपेंड करता है आपका रेंज। तो हम रेंज में और मैक्सिमम हाइट पर कोरिलेशन निकालना चाहते हैं। तो यानी कि अगर आप रेंज को लिखते हैं 2u² साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी, और हाइट को लिखते हैं u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो आप दोनों को अगर रेशियो लें तो r बाई एच का रेशियो लें तो r हो जाएगा 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और h को हम लिखेंगे u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो g से g कैंसिल हो जाएगा और आप देखेंगे u² से u² कैंसिल हो जाएगा। अपने पास r बाई एच का रेशियो, आर बाई एच का रेशियो सॉरी यहाँ पर 2g होता है, 2g। यहाँ पर ये 2g आएगा और g ऊपर जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और यहाँ पर ऊपर बचेगा आपका cos थीटा और नीचे एक बचेगा sin थीटा। और इसमें आप अगर ये लेना चाहें तो r इक्वल्स टू 4 cot थीटा इंटू एच हो जाएगा, और ईदर वर्ड में आप r को लिखना चाहें, h को लिखना चाहें तो r बाई 4 टेन थीटा। यानी कि आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं दूसरा रिलेशन, या फिर आप h बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 4, ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं, मैक्सिमम हाइट और टाइम, मैक्सिमम हाइट और रेंज का रिलेशन है। ये कई बार आपको एक चीज से दूसरी चीज में निकालने में काफी फास्ट हो जाता है। इन सब पर बेस्ड हम आगे एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको दे रखी है y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज origin is पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये दिया हुआ है। ओरिजिन आपकी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमके पूछा है कि आप बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। सेकंड, इसी से आपको रेंज बतानी है, इसी से आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, इसी से आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है। यानी कि आपको इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ये चीज कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है। तो इसको हम दो मेथड से निकालने वाले हैं। पहला, ये देखो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो आप देखेंगे y इक्वल्स टू एक्स कॉमन लेंगे b माइनस सी एक्सिस, तो x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू जीरो है, ये कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो पहले पॉइंट में हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। दिस इज y वर्सेस x, तो एक कर्व आ गया है y वर्सेस x का, और ये एंगल थीटा है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ये इनिशियल जो एंगल होगा, जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो होगा ये एंगल थीटा होगा। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को देखो आप, इनिशियल जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा वो वी यू वाई ओवर यू एक्स आता है, और उसको मैं बोल सकता हूं यही होगा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है स्टार्टिंग में। तो अब इसको वाई बाई एक्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्चुअली ये आता है आपका डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी। इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। यानी कि ये हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो निकाला है, दिस इज टेन थीटा इक्वल्स टू वी वाई ओवर वी एक्स। वी वाई ओवर वी एक्स को हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जो कर्व की स्लोप होगी वही वी वाई बाई वी एक्स भी होगा, या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। ये एंगल निकालना था।
तो हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आपको y दिया हुआ है बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस टू सी एक्स। अब x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये आपको वैल्यू आ जाएगी b, यानी कि आपको यहां पर मिल चुका है टेन थीटा इक्वल्स टू बी। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज बी। सेकेंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ है रेंज निकालो। बच्चों इस इक्वेशन से आप देख सकते हो y इक्वल्स टू जीरो यहां पर है और यहां पर है, यानी कि यहां पर रेंज मतलब यहां पर मैं ये रेंज बोलूंगा कि जहां पर ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज रेंज। अब आपके पास दूसरी इक्वेशन कैसे आई है, y इक्वल्स टू एक्स बी माइनस सी एक्स। तो y इक्वल्स टू जीरो एक x इक्वल्स टू जीरो पर होगा और y इक्वल्स टू जीरो x इक्वल्स टू r पर होगा, क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेट जाएगा r कॉमा जीरो, क्योंकि ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं r कॉमा जीरो पर। तो आप यहां से देखेंगे x इक्वल्स टू जीरो यहां से आ जाएगा और x इक्वल्स टू r, और यहां से x इक्वल्स टू कितना आएगा b बाई सी, यानी कि आपको x इक्वल्स टू यहां से कितना मिल जाएगा, y इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल्स टू जीरो एंड x इक्वल्स टू b बाई सी, और यही होगी आपकी रेंज। यानी कि ये पॉइंट क्या होगा आपका b बाई सी कॉमा जीरो, तो रेंज की वैल्यू आपकी क्या होगी b बाई सी। थर्ड हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट बच्चों कैसे कह सकते हैं आप, देखो मैक्सिमम हाइट ये पॉइंट होगा। मैक्सिमम हाइट पर आप देखेंगे कि अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो जीरो होना चाहिए एट मैक्सिमम हाइट। तो यहां पर एट मैक्सिमम हाइट, ध्यान दियो, थर्ड पॉइंट मैक्सिमम हाइट इंप्लाइज एट एच मैक्स dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। y is given as bx minus cx square, dy by dx will give you b minus 2cx। अब इसको हमें जीरो करना है, इसको हमें जीरो करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास b बाई टू सी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पर एट मैक्सिमम हाइट x की वैल्यू ये होगी। तो अगर मैक्सिमम हाइट का आपको x कोऑर्डिनेट पता चल गया है तो y कोऑर्डिनेट तो h होना है, x कोऑर्डिनेट कितना है b बाई टू सी, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा h होगा। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो x कोऑर्डिनेट b बाई टू सी होगा और y कोऑर्डिनेट h होगा। तो हम कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट x इक्वल्स टू बी बाई टू, तो y की वैल्यू क्या होगी, y तो हमें इक्वेशन दे रखी है बी एक्स माइनस सी एक्स। तो y की वैल्यू क्या होगी, b की, x की वैल्यू आपके पास b बाई टू सी है माइनस सी, x की वैल्यू आपकी क्या है, यानी कि इस x पर, इस कोऑर्डिनेट मैक्सिमम हाइट पर आप देखोगे, अगर आपको x की वैल्यू पता है b बाई टू सी, वैसे भी देख सकते हो इन दोनों पॉइंट्स का जीरो और b बाई सी का मिड पॉइंट है ये, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, ये आप y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर में अगर x की वैल्यू डाल देते हैं तो आपको y मिल जाएगा इस पॉइंट का। तो हम वही कर रहे हैं, x की वैल्यू यहां पर डाल रहे हैं और हमें मिल जाएगा यहाँ बी स्क्वायर बाई टू सी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर बाई फोर सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आपको बी स्क्वायर बाई फोर सी मिल जाएगी। थर्ड इक्वेशन में आप देख रहे हैं ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट आ गई है, दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम हाइट। ओके, सो हमने यहां से रेंज भी निकाली, मैक्सिमम हाइट भी निकाली, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाला। फोर्थ पॉइंट होगा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आप किस तरह से जा सकते हो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आप मैक्सिमम हाइट से भी जा सकते हो और
आप इस तरह से भी जा सकते हो, जैसे कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फोर्थ में निकालना है हमने, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो अभी हमारी इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब हमें इक्वेशन दे रखी है बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर। अब यहां से आप कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करोगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज g बाई टू यू स्क्वायर एन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को हम ले सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और आपके पास टू यू स्क्वायर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और आपको निकालना है यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी बाई टू सी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन थीटा की बच्चों वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली है, टेन थीटा इज नथिंग बट बी, तो हम इसको बोल सकते हैं वन प्लस बी स्क्वायर। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u विल बी रूट ऑफ g बाई टू सी वन प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी आ जाएगी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब बच्चों इसके लिए हमने तीनों चारों पार्ट्स के लिए हमने एक इक्वेशन को कंपेयर करके ऐसे देखा। इसका अदर वे अराउंड क्या हो सकता है? अदर वे अराउंड हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ये देखिए। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है आपको, y इक्वल्स टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, और एक इक्वेशन y इक्वल्स टू, आपको याद होगा हमने यूज की थी एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बाई आर। ये अब हम इसको ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे बी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी वन माइनस सी बाई बी इंटू एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। ऊपर वाली को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि आ, उसको थोड़ा सा रीअरेंज कर किया, और आप अब कंपेयर करेंगे। तो आप कंपेयर करेंगे तो यहां से इफ यू कंपेयर दिस थिंग, तो आपको सीधा फर्स्ट पार्ट में टेन थीटा इक्वल्स टू बी आपको सीधा दिख जाएगा, विच इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में आप देखेंगे हमें क्या निकालना है, रेंज। आप देखेंगे रेंज, ये इन दोनों को कंपेयर करोगे, यानी कि x बाई आर इक्वल्स टू एक्स बाई एक्स सी बाई बी। तो r की वैल्यू आपको सिंपली r की वैल्यू b बाई सी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो मिड पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर आती है मैक्सिमम, यानी कि ये r बाई टू होना, ये क्या होना है x इक्वल्स टू आर बाई टू, x इक्वल्स टू आर बाई टू होगा। तो आप इससे भी निकाल सकते हो, या फिर इस रिलेशन से भी निकाल सकते हो, h इक्वल्स टू आर टेन थीटा बाई फोर, इससे भी निकाल सकते हो। तो h की वैल्यू आपके पास, r की वैल्यू कितनी है b बाई सी, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है b बाई फोर। तो आपको यहां से सीधे आपको मैक्सिमम हाइट आ जाएगी b बाई फोर सी, इस रिलेशन से आ गई है। फाइनल में हमने निकालना है इनिशियल स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो बच्चों, आपको याद होगा u, h को हमने लिखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर टू जी, ये हमारा h होता है मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पर h हमको पता है, g हमको पता है, u निकालना है। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को देखो, हम टेन स्क्वायर थीटा को, टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा।
अब आप देखेंगे कि यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव यू साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसको फर्दर लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा, और सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम रिप्लेस कर देंगे इसको। तो यानी कि h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यू स्क्वायर ओवर टू जी। साइन स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर, और टेन की वैल्यू है बी स्क्वायर, और ये हो जाएगी वन प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि u की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो u की वैल्यू आपको h टाइम्स वन प्लस बी स्क्वायर ओवर टू जी बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब हमें h की वैल्यू पता है बी स्क्वायर बाई फोर सी। अब इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर बाई फोर सी इंटू वन प्लस बी स्क्वायर टू जी बाई बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये यू स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि u की वैल्यू इनिशियल स्पीड आपकी आ जाएगी, दैट इज g, हमें न्यूमरेटर में आना चाहिए, दैट इज टू जी इज इन न्यूमरेटर, टू जी इधर आएगा, टू जी, तो ये आएगा टू जी वन प्लस बी स्क्वायर ओवर फोर सी को कैंसिल करेंगे तो ये वन बाई टू सी। यानी कि u की फाइनल वैल्यू आ गई है g बाई टू सी वन प्लस बी स्क्वायर का रूट। इस तरह से आप u को भी निकाल सकते। तो आप हमने इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड देखे। एक तो हमने कंपेयर किया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, और एक हमने डेरिवेटिव मेथड से देखा, यानी कि इक्वेशन के थ्रू हम कैसे रेंज, मैक्सिमम हाइट और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है, ये नीट 2014 में पूछा गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ सरफेस ऑफ द अर्थ विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल इज थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on that planet in meter per second square, और g की वैल्यू दे रखी। यानी कि यहां पर आप दो प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हैं, एक अर्थ पर है, यानी कि लेट से दिस इज अर्थ, एंड अनदर इज ऑन डिफरेंट प्लेनेट, अनदर प्लेनेट, ये हम प्लेनेट बोलते हैं। यहां पर दोनों का एंगल सेम है, थीटा सेम है। यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड यहां पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोल रहे हैं कि दे आर फॉलोइंग द आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी। आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरी है तो हम बोल सकते हैं कि y ऑन अर्थ विल बी x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर टू यू ऑन अर्थ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब y ऑन प्लेनेट की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, x टेन थीटा माइनस जी प्राइम, इस यहां पर जी प्राइम बोल देते हैं और यहां पर जी प्राइम बाई टू यू एट प्लेनेट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये अब ये दोनों ट्रेजेक्टरी अगर आइडेंटिकल हैं, दीज आर आइडेंटिकल, अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो बच्चों इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, शुड हैव इक्वल कोफिशिएंट्स, इक्वल कोफिशिएंट्स। अगर दोनों के कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो हम दे सकते हैं यहां तक टेन थीटा तो इक्वल है, तो ये वाला कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। तो हमें आ जाएगा g ओवर टू u ऑन अर्थ आपको 5 दे रखी है, 5 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जी प्राइम ओवर टू, इसकी स्पीड 3 दे रखी है कॉस स्क्वायर थीटा। अब g, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि g इंटू 25 इंटू 9,
इक्वल्स टू जी प्राइम। तो जी प्राइम की वैल्यू हमें निकालनी है, कितनी होगी, जी प्राइम विल बी, दैट इज जी की वैल्यू 9/25 इंटू जी। जी की वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकालेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जी की वैल्यू अप्रोक्स आपको 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सो यू विल गेट आंसर, जी की वैल्यू ए यानी कि आंसर होगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।